तुलसी मगन भइल हरि गुण गाए, तुलसी मगन भइल हरि गुण गाए। शंभुनाथ पल गैरहु महावीर बजरंग कर गैरहु शरणागत हरि राम। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां सरस्वती। कण कण में विराजमान मां शारदा, हम सभी के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा का हंस, हर कथा राम कथा में विराजमान हनुमान जी की दिव्य मूर्ति को मैं नमन करता हूँ। आप सबका स्वागत है इस पावन पवित्र रात्रि में, जहाँ हम भगवान राम के चरित्र का, भगवान राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। बिना परमात्मा की कृपा के यह संभव नहीं, बिना हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। बिना परमात्मा की कृपा के कोई कथा न प्रारंभ हो सकती है और न कोई कथा का आयोजन हो सकता है। शास्त्रकारों ने कहा परमात्मा की कृपा हो, बिना परमात्मा के कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं। सत्संग का कार्य तो बिल्कुल संभव नहीं। तो इस कथा की 5वीं रात्रि भगवान राम के प्रादुर्भाव की हम कल कथा कर रहे थे। आज मंगलवार का दिन, भगवान राम किस घर में अवतार लें, किस घर में भगवान का प्रादुर्भाव हो, किस घर में परमात्मा प्रकट हो, इसलिए घर की शुद्धि आवश्यक थी। तो दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, इन तीनों नामों के अर्थ मैंने कल आपको बताए थे। कौशल्या जो सबको पवित्र करती है, सुमित्रा जो संतों का संग करने वाली है, सबको सत्संग करवाने वाली है, कैकेयी जो दूसरों के पापों का आकर्षण करने वाली है। ये 3 शक्तियां हैं। साथ में दशरथ, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, कौशल्या नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, पद अनुकूल प्रेम हरि पद कमल ली। इन सब का सबसे बड़ा गुण क्या है? हरि पद कमल ली। हमेशा परमात्मा के चरणों पे अपने आप को अर्पण रखते हैं। परमात्मा का हमेशा परमात्मा के भजन में, परमात्मा के पूजन में अपना सारा समय व्यतीत करती है। रानियां हैं, कोई काम करने की तो आवश्यकता ही नहीं। तो समय, शास्त्रोकारों ने कहा 2 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। एक जिसके पास काम हो तो वो तो काम में है, जो फ्री हो उसका समय 2 तरीके से बीतता है। एक का समय कलह में, आपस में बातचीत करने में, दूसरे का समय सोने में। लेकिन इनके अतिरिक्त जो सत्संगी हैं वो अपना समय या तो अध्ययन में समय लगाते हैं, खाली बैठे तो कुछ पढ़ लिया, ज्ञान मिलेगा। अगर 2 लोग हैं तो सत्संग में समय लगाते हैं। तो शास्त्रकारों ने साफ साफ लिखा कि सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या तीनों सत्संग में, परमात्मा की कथाएं सुनने में अपना समय व्यतीत करती है। बहुत समय हुआ, एक बार भूपति मन माही भई ग्रानी मोर सुत नाही,
एक बार दशरथ ने देखा कि अब बाल सफेद हो गए, मेरी संतान नहीं है। 3 विवाह किए लेकिन संतान नहीं हुई। प्रार्थना की अपने गुरुदेव के पास, निज दुख सुख मेरे पर गुरु सुनाई, अपने सुख दुख जो है गुरु को सुनाए। गुरु ने उपाय बताया, पुत्र का अभिष्ट यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र का अभिष्ट यज्ञ किया। यज्ञ से यज्ञ प्रारंभ हुआ, सुंदर आहुतियां हुई, भगवान नारायण के मंत्रों से आहुतियां प्रारंभ हुई। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। अग्निदेव ने स्वयं, शास्त्रकार कहते हैं, हाथ में चरु जो हम भगवान को अर्पण करते हैं वही हमें फल रूप में प्राप्त होता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, हवन में जब आहुति डाली जाए बाहर आहुति नहीं गिरनी चाहिए। हवन कुंड के 3 स्टेप है, उनके 3 रंग है। पहला रंग कौन सा? 3 स्टेप देखे, अभी 2 दिन पहले था मेरे पास, यहाँ आज नहीं, वहां पर कुछ काम चालू किया। पहला रंग जो है, पहला जो स्टेप है वो काला ब्लैक, उसके ऊपर लाल, उसके ऊपर आएंगे तो सफेद। 3 है। सबसे नीचे तम, उसके बाद रज और सबसे ऊपर सात्विक रंग जो है सफेद कलर। तो उसके अंदर अब जब सामग्री नीचे जाती है और तामस के पास जाती है, शास्त्रकारों ने कहा अग्नि में जो नहीं पड़ता वो बाहर जो पड़ता है उसका भोजन राक्षस करते हैं। हमारे हवन से राक्षस बलवान हो यह हम कोई नहीं चाहता। इसलिए शास्त्रकार यहाँ पर लिखते हैं तुलसीदास जी कि बहुत प्रेम से 3 रानियों ने मंत्र जो ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करते करते हवन किया। उसके बाद अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथ में एक पात्र था। शास्त्रकार कहते हैं वो पात्र में खीर भरी हुई थी। इसीलिए पुत्र का अभिष्ट का जो हवन होता है वो खीर से ही होता है। खीर हाथ में अग्निदेव प्रकट हुए। राजा दशरथ को पकड़ाया। राजा दशरथ से प्रार्थना की, हे राजा दशरथ आप इसको अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, ऐसा नहीं कहा कि किसको कितना देना, आप इस प्रसाद को अपनी मति के अनुसार बांट देना। राजा दशरथ ने विचार किया कि इसको कैसे बांटा जाए। राजा दशरथ ने उसके सारा का सारा पात्र जो है कौशल्या को जाके पकड़ाया। बोला आप, क्योंकि आप पवित्र करने वाले हैं, आप इसका विभाजन कीजिए। कौशल्या ने उसके 2 भाग किए। एक भाग स्वयं के पास रखा, एक कैकेयी को दिया। अब दोनों ने अपने अपने भाग से फिर एक भाग किया और वो दोनों भाग दिए सुमित्रा को। तो आगे शास्त्रकार कथा कहते हुए बताते हैं कि इसी चरु के माध्यम से, इसी खीर के माध्यम से बाद में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों का जन्म हुआ। कल मैं कह रहा था आपको, यज्ञ शिष्ट शिला संतो, जो यज्ञ का बचा हुआ खाता है वही वास्तव में अन्न खाता। कल मैंने एक श्लोक आपसे कहा था कि ये श्लोक मैं आपको बताऊंगा। वह गीता के 3रे अध्याय का 13वां श्लोक, गीता के 3रे अध्याय का 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यते सर्वकिल्मषे मुच्यते ते त्वमघं पापम ये पच्यन्त आत्मकारणा। कहने का यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ से बचा हुआ का मतलब नहीं कि आप हमेशा यज्ञ से जो बचा हुआ उसका सेवन करें। हम जो भी अन्न लाते हैं घर में उसमें से कुछ अंश यज्ञ के लिए होने के लिए निकालना चाहिए। अब सारी सामग्री हम एक साथ नहीं खरीदते, तो जो भी द्रव्य है उसको उसमें से कुछ यज्ञ के लिए निकालना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा अन्न जो खाता है उसका तो शरीर वास्तविक रूप से वह पापों का नाश करने के लिए अन्न खाता है, लेकिन भुज्यन्ते ते मघम पापम, जो सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए भोजन करता है वो तो सारे संसार के पापों का भोजन करता है। स्वयं गीताकार कहते हैं। तो 3 रानियों ने भगवान को अर्पण किया हुआ जो चरु था उसका भक्षण किया। उसके पश्चात अब वो लोग आश्वस्त हो गए कि अब हमारे घर में जो अग्नि देवता ने स्वयं प्रकट होकर दिया है तो हमारे घर में साधारण व्यक्ति तो आने वाला है ही नहीं।
अग्निदेव स्वयं है, उसके बाद कोई साधारण संतान घर में पैदा होगी तो निश्चित है ही नहीं। यानी कि कोई ऐसा अलौकिक व्यक्ति आएगा जिसके लिए अग्नि देवता पहले आए। माता है तैयारी करने लगी, तैयारी संतान के जन्म से पहले की तैयारी माताओं ने प्रारंभ की। प्रारंभ क्या? भगवान का संकीर्तन, श्रीमन नारायण 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 का संकीर्तन होने लगा। निरंतर वो लोग नारायण का संकीर्तन करने लगे। धीरे 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 समय बीता। वह पावन घड़ी जब परमात्मा को इस पृथ्वी में आना था, शास्त्रकार कहते हैं, हम लोग जब पूजा करते हैं ना, मुहूर्त देखते हैं ना, मुहूर्त, और हमारे शास्त्रों के मुहूर्त के हिसाब से अभी कौन सा महीना चल रहा है? कौन सा महीना? चैत्र महीना है, लेकिन उसके अलावा भी एक महीना चला, हर मास हम लोग कहते हैं, है ना। लेकिन देखो, परमात्मा जिस दिन आया, शास्त्रकार तुलसीदास क्या कहते हैं? बोलते हैं बहुत पावन दिन हो गया। क्यों? कौन आ रहा है? जिसने समय को बनाया, जिसने समय को जो जो समय से ऊपर, समय का निर्माण किसने किया? परमात्मा ने। अब परमात्मा स्वयं आ रहा है, तो परमात्मा के आने से समय अपने आप पवित्र हो गया। इसलिए नवरात्रि में ऐसा मुहूर्तों की बात होती है कि अब कोई मुहूर्त देखना चाहिए। अच्छा, तो ये 9 दिन की राम जन्म का ये नवरात्रि का जो मुहूर्त है, शास्त्रकार कहते हैं इसमें तो टाइम देखने की आवश्यकता ही नहीं। नवरात्रि के 9 दिन, हनुमान जयंती का दिन, अक्षय तृतीया का दिन, अक्षय तृतीया परशुराम की जयंती आएगी आगे, अक्षय तृतीया कहते हैं उसको, आंवला नवमी, धनतेरस, दिवाली। दिवाली के दिन तो अमावस्या होती है, लेकिन ये मुहूर्त अभूत मुहूर्त है। इन मुहूर्तों को तो पूछने की आवश्यकता नहीं, सिद्ध मुहूर्त है। क्यों? क्योंकि इन दिनों में परमात्मा से जुड़े हुए मुहूर्त है, और परमात्मा जिस चीज से जुड़ जाता है वो अपने आप पवित्र हो जाती है। हम दूध, परमात्मा पे जो दूध चढ़ जाता है, उसके बाद हम इकट्ठा करते हैं उसको, और क्या कहते हैं उसको? दूध, दही, घी, शक्कर और वो जो परमात्मा पे चढ़ के इकट्ठा होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोल रहे हो, धीरे धीरे बोल रहे। पंचायत जो अलग से बना के रख दिया, बिना भोग लगाए हो, तो कोई वो तो बना दिया आपने। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा, मैं हमेशा लिस्ट में लिख देता हूँ, नॉट पुट तुलसी पंचामृत। क्यों? तुलसी चढ़ने के बाद मैं भगवान पे नहीं चढ़ सकता, फिर तो प्रसाद हो गया। अगर भगवान का अभिषेक करना है उससे, तो फिर उस पर तुलसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उस पर तुलसी लेके प्रसाद चढ़ाएंगे तो वो सारा प्रसाद तुलसी के साथ साथ पानी नीचे आएगा, तो तुलसी भी नीचे आएगी। तुलसी तो तभी परमात्मा के प्रसाद को पढ़ते जब उनको अर्पण करते हैं, परमात्मा आप स्वीकार कीजिए। यहाँ तीनों माताओं ने, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, परमात्मा का संकीर्तन करने लगी। सारी शास्त्र कहते हैं शीतल मंद सुरभि बहुबाहु, चारों सुंदर शीतल सुंदर सुगंधित हवा बहने लगी, और पावन वह दिन जिस दिन परमात्मा का प्रकट होना था, वह दिन भी आ गया। चैत्र माह की शुक्ल दशमी, जिस दिन सारे शास्त्र ऋषि मुनियों ने विचार किया कि परमात्मा के जन्म का एक ऐसा दिन होना चाहिए जो पूर्ण हो। कृष्ण का जन्म कब हुआ? कृष्ण का जन्म कब मनाते हैं? कृष्ण पीछे आता ना, जन्माष्टमी आता, उसी में लिखा हुआ है साफ साफ, कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी को, और राम का जन्म, राम नवमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण अष्टमी को आया है, अष्टमी को रात के 12 बजे, यानी कि नवमी शुरू होने वाली थी, 12 बजे थी जब समाप्त चेंज हो जाती, अष्टमी समाप्त हो रही थी, नवमी आ रही थी, और यहाँ नवमी चल रही थी दोपहर 12 बजे, रामनवमी। नवमी 9, दुर्गा जी माता जी के भी स्वरूप कितने स्वरूप, और भगवान कब आए? 9 का मतलब
मैं पिछली बार आपको बताया था 9 का आंकड़ा। 9 मतलब पूर्ण। 9 को आप कितने से भी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9 9 मल्टीप्लाई 2 कितना? 18। 8 और 8 प्लस 1 9। 9 मल्टीप्लाई 3 कितना? 27। हाँ सही बोलो। 7 प्लस 2 9 मल्टीप्लाई 9 81। 8 1 कितना? और 9 10 जा 90 9 9 को आप कितने से भी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9 है। ये पूर्ण संख्या है। इसलिए हमारे शास्त्र जब भी परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, या तो पूर्णिमा का दिन होता है, या तो फिर वो स्वयं ऐसे नक्षत्र में परमात्मा आता है कि जो स्वयं पूर्ण हो जाता है। तो नवमी की तिथि भी और सारे देवता लोग आके पृथ्वी में परमात्मा आने वाले हैं, सारे संसार के मालिक आने वाले हैं। इसलिए सारे देवताओं ने अयोध्या को घेर लिया। सबने देवताओं की स्तुति, देवताओं ने स्तुति प्रारंभ करना प्रारंभ किया। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र, सारे देवता स्तुति कर रहे, कोई साधारण व्यक्ति ने देवता स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। माता कौशल्या, सुमित्रा के गए, क्योंकि परमात्मा आने वाले हैं। सब परमात्मा, सबके मन में प्रसन्नता है कि स्वयं परमात्मा, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है तो उसके संकेत पहले से मिलने लगते हैं। कुछ अच्छा नया कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उसके संकेत पहले मिलने लगते हैं। राजा दशरथ को सुबह से ही अच्छे अच्छे सगुन हो रहे थे, और यहाँ जैसे ही अभिजीत नक्षत्र आया, भगवान का जन्म भी जो हुआ है 27 नक्षत्रों को छोड़ के 28वें नक्षत्र में हुआ। सारे मनुष्यों का जन्म, नक्षत्र भी कितने हैं? नक्षत्र कितने हैं? अब मनुष्यों का जन्म होता है कौन से नक्षत्र, कितने नक्षत्रों में? 27 नक्षत्र। 27 बोलते हैं ना, हम कुंडली दिखाने जाते हैं नाम, अजय जी हमारा नक्षत्र देखो, देखते हैं नक्षत्र भी 27 है। अब 27 को जोड़ दो, 7 प्लस 2 कितना? लेकिन परमात्मा इनसे आगे आते हैं अभिजीत नक्षत्र में। हर रोज दोपहर में यह नक्षत्र आता है, अभिजीत नक्षत्र ठीक 12 बजे सभी देवताओं ने स्तुति की। ठीक 12 बजे घड़ी में, तब लोग घड़ी नहीं पहनते थे तो कैसे मालूम चला 12 बजे? तो यहाँ पर सुंदर सा एक श्लोक लिखते हैं कि किस प्रकार से मालूम चला उन्हें। योग तिथि शकल भय अनुकूल चरु अनु अजर हर्ष युग राम जन्म सुख मूल। सारा सब कुछ, सारा जो ब्रह्मांड था उसमें सुंदर सुंदर जो वृक्षों में फूल नहीं आने वाले थे उनमें भी फूल आने लगे। अब पावन तिथि आई, नवमी तिथि मधुमास होलिका। मधुमास, मधु मतलब मधुमक्खी, और चैत्र के साथ ही बसंत प्रारंभ होता है। हमने बसंत पंचमी मनाई थी, याद है? सरस्वती माता का बर्थडे कितने तारीख को? तब था इस साल 28 को था। बसंत पंचमी से बसंत प्रारंभ हुआ, पंचमी थी, और क्या चैत्र के 15वें दिन तक बसंत चलता है। तो मधुमास था, सभी पेड़ों में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। अभिजीत नक्षत्र था, मध्य दिवस दोपहर का टाइम था। मध्य दिवस अति शीत घामा, बहुत सारी सर्दी भी नहीं थी और बहुत सारा धूप भी नहीं। आज का जैसा माहौल हो, बहुत गर्मी भी नहीं आई, लेकिन बारिश थोड़ी परेशान कर रही, लेकिन बहुत सर्दी भी नहीं है क्या? अति शीत घामा राम। उसके बाद पावन काल लोग विश्राम, लोग काम नहीं कर रहे थे। दोपहर का टाइम खाने का टाइम होता, ऑफिसों में भी, ऑफिसों में लंच टाइम होता है दोपहर 12 बजे। कितने बजे होता है लंच टाइम? कहीं 1:30 बजे भी होता, लेकिन 12 बजे का टाइम था। लोग विश्राम, लोग बहुत रिलैक्स थे, और ऐसे समय पर परमात्मा का
प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पे हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही भगवान राम प्रकट हुए और प्रकटोत्सव जो आएगा आगे रोहिणी में, ये कथा में प्रकट हुआ। आगे जब भगवान की रामनवमी का जिस दिन जन्म दिवस आएगा उस दिन भगवान का सुंदर से ललना इत्यादि होगा। भगवान प्रकट हुए। अब ऋषि मुनि तुरंत राजा दशरथ के यहाँ आए। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि मेरे घर में बालक का जन्म हुआ, एक नहीं 4 बालकों का जन्म हुआ, ऋषि का समूह आया, तो राजा दशरथ भी बहुत प्रसन्न हो गए कि अरे घर में संतान हुई तभी ऋषि बना रहे। ऋषियों ने राजा दशरथ से कोई बात नहीं की है, सीधे हाथ जोड़ के राजा दशरथ के दरबार में स्तुति करते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रम पश्येमाशभिर्यजत्रा, कि हमें अच्छा सुनाई दे रहा है। भद्रम अच्छा। आज हमें रावण का कोलाहल नहीं सुनाई दे रहा है, आज हमें क्या सुनाई दे रहा है? भद्रम। सब जगह से अच्छी आवाज आ रही है। ऋषियों को बहुत सारा दान दिया राजा दशरथ ने। उसके बाद ऋषि अपने आश्रम की ओर निकले। यहाँ वशिष्ठ जी बधारे। वशिष्ठ जी बधारे तो वशिष्ठ जी ने से राजा दशरथ ने कहा कि महाराज आपकी कृपा से 4 संतानें हुई मेरे घर में, अब आप उनके नामकरण का तिथि बताइए। अजानक भगवान के प्रादुर्भाव को देखकर राजा के को प्रसन्न देखकर वशिष्ठ ने कहा अभी रुको, इनके नामकरण की तिथि की आवश्यकता नहीं। जैसे ही इनका जन्म हुआ इनका नाम तो पूर्व घोषित है। यह जो सुंदर सा बालक दिखाई दे रहा है इसमें सारा संसार रमण करता है, इसलिए यह राम कहलाएगा। सीधा सीधा बिना कारण के नाम ही नहीं रखते थे पहले लोग। पर ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, सारा संसार इसमें रमण करता है। सारा संसार जिनको देखता है ऐसे यह परमात्मा है, इसलिए यह राम कहलाएगा। इनके सेवा करने में जो हमेशा लक्ष्य में तत्पर रहेगा वो लक्ष्मण कहलाएगा। उसके पश्चात माता ने भरत को आगे किया तो बोला ये तो राम जैसा ही है, यह इसका स्वरूप बिल्कुल राम के जैसा ही स्वरूप है, लेकिन यह अपने भाग्य को छोड़कर भगवान की सेवा में रत रहेगा, इसलिए भाग्य को छोड़ने के कारण यह भरत कहलाएगा। इसको राज्य मिले लेकिन भाग्य छोड़े, भाग्य से उसको राज्य प्राप्त हो लेकिन रत छूट जाए, उसको उपयोग नहीं करेगा, उससे अलग होने का फल इसको प्राप्त होगा, इसलिए भरत कहलाएगा। और यह जो सबसे छोटा बालक है इससे सारे शत्रु डरेंगे, इसलिए शत्रुघ्न कहलाएगा। नामकरण समाप्त हुआ। तुलसीदास यहाँ नामकरण करके वहां सीता के जन्म की कथा की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ राम नामकरण किया, भगवान की बाल लीला का सुंदर सुंदर वर्णन किया। उसके पश्चात सीता जन्म की ओर भगवान की ओर प्रवेश करते हैं। सीता के जन्म की कथा संक्षिप्त में कहूं, उसके पश्चात पहुंचा ऋषियों से बोला हमें कर दो। कर मतलब कर समझते हैं, आप हमारे राज्य में रहते हो मुझे कर दो। ऋषियों ने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे आश्रम में कुछ है नहीं, तुम्हें जो चाहिए तुम देख लो, जो तुम्हें पसंद आए ले जाओ। बोला अच्छा आश्रम में कुछ नहीं है, ऐसा करो तो मुझे अपना खून दो। इन ऋषियों का खून एक घड़े में भरा गया। तभी एक उनका रावण का जो सचिव था सुमित्र, उसने बोला भैया रावण महाराज आप यह रक्त इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन सत्पुरुषों का रक्त जहां गिरता है वहां तो अकाल पड़ जाता है। सत्पुरुषों का रक्त जिस जमीन पे वो जमीन तो बंजर हो जाती है, जहां सत्पुरुषों का अपमान हो जाता है वह जमीन का तो नाश हो जाता है। अब यह क्यों अनर्थ कर रहे हैं, इसको आप लंका ले जाएंगे तो लंका का नाश हो जाएगा। सारा रक्त इकट्ठा हुआ। जब लास्ट में जो ऋषि थे, जो उनके गुरु थे, उनका नंबर आया तो उन्होंने रावण को साथ दिया कि हे रावण यह रक्त ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब रावण और दुखी हुआ। उसने सोचा कि मेरा एक शत्रु है जनक, क्यों न इसको जनक के राज्य में गाड़ दिया जाए। राजा ने रावण ने अपने मंत्रियों अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस घड़े को चुपचाप जाकर राजा जनक के राज्य में गाड़ दो। अब जनक के राज्य में
जनक के गुरु का नाम है अष्टवक्र। अष्टवक्र 8 जगह से टेढ़े। अष्टवक्र के पास पहुंचे। अष्टवक्र ने कहा देखो राजा, तुम्हारे राज्य में तुम्हारी पृथ्वी जो है, तुम्हारी जो भूमि है वह दूषित है, इसलिए अकाल पड़ा हुआ है। तुम ऐसा करो, तुम राजा हो, पृथ्वी पर हवन करो, पृथ्वी पे शयन करो, फिर उस जगह पे हवन करो और उसके पश्चात एक सोने का हल बनाकर जमीन पे हल चलाओ। राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरे पृथ्वी में शयन प्रारंभ किया। 41 दिन तक पृथ्वी में शयन किया। उसके पश्चात हवन प्रारंभ हुआ। विधि विधान से देवी के मंत्रों से, मां जगदंबिका के मंत्रों से, श्री सूक्त से हवन हुआ। हवन के पश्चात राजा ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए हल चलाया। तभी मटके के रूप में उन्हें कन्या प्राप्त हुई। मटका मिला, मटके के अंदर कन्या थी। भूदेवी हम जिन्हें कहते हैं, भूदेवी की सीता भू से प्रकट हुई। कहां से प्रकट हुई? पृथ्वी से। और ऋषियों के रक्त से निर्मित है भूदेवी का, यानी सीता का प्राकट्य हुआ। मां सीता जनक की पुत्री कहलाई। बाद में मां सीता के आगमन के पश्चात जनक की 4 पुत्रियों का और जन्म हुआ। इस प्रकार से सीता के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। अब इधर राम और सीता के जन्म के पश्चात सीधे फिर से अयोध्या में प्रवेश करते हैं तुलसीदास और राम की शिक्षा पे। जन्म हो गया, जन्म के बाद दूसरी जरूरी चीज, बच्चे का जन्म होने के बाद उसकी दूसरी चीज क्या है? शिक्षा। क्योंकि जन्म तो परमात्मा के देन है, किसका जन्म कहां होगा यह हम डिसाइड नहीं करते हैं। मैं जन्म डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कहां पैदा होऊंगा, लेकिन मुझे कैसी शिक्षा मिलेगी यह कौन डिसाइड कर सकता है? हमारे माता पिता यह डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा कैसी होगी। भगवान राम की शिक्षा उनके घर में उनके माता पिता के पास से प्रारंभ हुई। राजा की 3 पटरानियां प्रातः काल उठती हैं, भगवान का ध्यान करती हैं, स्नान करके राजा जनक को प्रणाम करती हैं। अपने परिवार में जो श्रेष्ठ हैं सबको प्रणाम करती हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे छोटे हैं, देखते हैं तो उनकी क्योंकि माता प्रणाम करने जाती हैं तो वह सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। तो शास्त्र तुलसीदास जी साफ लिखते हैं यहाँ पर, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माथा, कि अपने जो माता पिता है उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं अनुज सखा सत भोजन करेगी। अकेले अकेले भोजन नहीं करते, किसके साथ भोजन करते? अनुज सखा, अपने भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ। इससे क्या होता है? तेरी थाली में क्या है, अगर मेरी थाली में ज्यादा है तो नदी में नहीं जाएगा, किसी और की थाली में आएगा। अनुज सखा संग भोजन करेगी। उसके बाद माता पिता आज्ञा अनुसरेगी, माता पिता जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करते हैं। इस प्रकार से राम जी का जन्म की सारी कथाएं तुलसीदास जी कहते हैं। कल रामचंद्र जी को शिक्षा के लिए विश्वामित्र के पास भेजेंगे। अभी थोड़ी सी राशि पे प्रकाश डालें, लेकिन राशि से पहले हनुमान जी का दिन है पावन पवित्र, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा हर किसी को आती है। हम लोग कम से कम 100 लोग तो हैं। ये परमात्मा की कृपा है, संख्या पे नहीं बोलूंगा, लेकिन परमात्मा की कैसी कृपा है। कब किसको कौन सी कथा में पहुंचना है आप डिसाइड नहीं करना है, तो वो डिसाइड करता है। हम पहुंचे हैं, आए हैं अपनी मर्जी से, लेकिन डिसाइड आपने नहीं किया। डिसाइड तो परमात्मा करता है। तो आज पावन पवित्र मंगलवार का दिन सुंदर से हनुमान चालीसा अच्छे से स्वयं, उसके बाद 2 राशियां, उसके बाद फिर कथा को विराम देंगे। बोले रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। Bye.
पिताजी से शनिदेव नाराज रहते हैं, इसलिए अगस्त तक का समय कोई चोट इत्यादि का समय है। इस वक्त इस बीच में हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें। उसके पश्चात शनि अगर राशि से जाते हैं तो कुछ न कुछ फायदा करके जाते हैं, जाते वक्त कुछ दे के जाते हैं। तो अगस्त के बाद का समय संपत्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस वर्ष कोई नया कार्य प्रारंभ करे तो पार्टनरशिप इत्यादि में कार्य करने से बचे। स्वयं के निर्णय स्वयं लें। इस वर्ष आप दूसरों पे आरोप ज्यादा लगाएंगे कि इसने मुझे ये काम करने के लिए कहा इसलिए मैंने कर लिया। कामों को टालने की आदत बनाएगा, क्योंकि शनि थोड़ी सी दीर्घ लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए थोड़ी सी आलसी बना के पूरे साल में रखेगा। जाते वक्त शनि के, क्योंकि यह साल जाते जाते शनि की महादशा भी आपके कुंडली से निकल जाएगी, तो कुछ न कुछ विशेष फायदा करके जाएंगे शनि महाराज। विशेष रूप से सिंह राशि वालों के यह साल 8 और 10 का है। 10 कमाएंगे, 8 खर्च करेंगे, 2 का फायदा है। अच्छा साल रहेगा। उसके बाद कन्या राशि वाले, क्योंकि शनि आगे जिस राशि में रहते हैं उससे आगे और पीछे 3 राशियों में उनका प्रभाव रहता है। कन्या राशि वालों के लिए यह साल विशेष रूप से दौड़ भाग वाला साल रहेगा। बहुत सारी यात्राएं करवाएंगे। विशेष रूप से मानसिक रूप से कुछ चिंताएं ले सकते हैं। कुछ नए जो अचल संपत्ति का मतलब मकान या फिर गाड़ी इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी कन्या राशि वालों का यह साल कुल मिला के 8 का रहेगा। 8 कमाएंगे और 8 ही खर्च करेंगे, मतलब बचत का साल नहीं है। तो ये 2 राशियां। सिंह राशि वाले इस वर्ष भगवान सूर्य की आराधना करें, जिससे शनि महाराज की का जो दोष कम हो। और कन्या राशि वाले मां जगदम्बिका की आराधना करें, मां दुर्गा की आराधना करें, उससे संपत्ति की कमी जो है महसूस नहीं होगी। बाकी जो राशि है वो कर लेंगे। अभी भगवान हनुमान जी को याद करते हुए आज की कथा में को विराम देंगे और साथ में सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री भगवते नमः। आर्घ्यं अर्पयामि नमस्करोमि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं कायेन वाचा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्रीराम भक्ता
फल